सर्वप्रथम तो उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट में अच्छे मार्क्स लाने वाले सभी छात्रों, उनके अभिभावकों एवं सभी शिक्षकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इसके बावजूद कुछ छात्र ऐसे होते हैं कि जिनका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा होता है, अर्थात वो 100% श्योर होते हैं कि उनके अधिक मार्क्स आने चाहिए, लेकिन किसी कारणवश उनके मार्क्स कम आते हैं। मान जाए किसी छात्र का जैसे मैथ जैसे सब्जेक्ट है, उसे पता है कि मेरे 80 में से 80 आने चाहिए थे, या फिर 80 में से उसने घर में आके पूरा हिसाब लगाया तो 75 या 76 आने चाहिए थे, और उसके मार्क्स आए हैं 64, 65, मतलब 10 या 15 मार्क्स कम आ गए। ठीक, और वो फुल कॉन्फिडेंट है कि मेरे इतने मार्क्स आने थे। तो ऐसे बच्चे कैसे अपनी कॉपी को रीचेक करा सकते हैं, और वो बच्चे कैसे अपनी कॉपी जो उन्होंने जिस पे उन्होंने वर्क किया है उस कॉपी को कैसे घर बैठे अपने घर पे उसकी फ़ोटो स्टेट पूरी कॉपी की, उस सब्जेक्ट की पूरी कॉपी की फ़ोटो स्टेट अपने घर बैठे मंगा सकते हैं, और उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है। तो इसी पे यह वीडियो बनने जा रहा है, तो कृपया ध्यान से दें। वीडियो लंबा होगा, लेकिन लंबा होगा तो आपके हित के लिए होगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं या जितने भी टीचर्स हैं वो अपने स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करें, उनके अभिभावकों तक शेयर करें, और स्टूडेंट भी अपने साथियों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी के यह वीडियो काम आ सके। या कोई बच्चा ऐसा होता है कि किसी सब्जेक्ट में 1-2 नंबर से रह जाता है, यानी कि अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वो भी अपनी कॉपी को कैसे रीचेक करवा सकता है और कैसे अपनी कॉपी की फ़ोटोकॉपी घर पे बैठे बैठे मंगा सकता है, इसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, और जब भी हम रीचेक करवाते हैं तो क्या इसमें नंबर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। तो चलिए साथियों, चलते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं क्रोम ब्राउज़र पर और टाइप करते हैं UVSC। तो हमने गूगल ब्राउज़र पे uvsc.uk.gov.in ये टाइप करना है केवल, ठीक है। आपको मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, ये देख सकते हैं। हमने गूगल पे जाके सर्च बार पर हमने ये टाइप किया uvsc.uk.gov.in, और फिर इसको हम यहाँ पे सर्च कर देंगे। जैसे हम इसे सर्च करेंगे तो इस प्रकार से कुछ साइट्स हमारे सामने ओपन होंगी। तो हम इसको पहली वाली साइट से हमने इस पर क्लिक किया, इस प्रकार से इसका एक पेज ओपन हो गया है, होम पेज। इससे हम सबसे पहले इस एरिया पे जाकर के 3 डॉट्स पे जाकर के हम यहाँ पे इसको डेस्कटॉप साइट मोड पे कर देंगे। तो जैसे हमने इसको डेस्कटॉप साइट मोड पे किया तो इस प्रकार से इसका ये होम पेज ओपन हो गया हमारा। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कहीं पर वेरियस फॉर्म्स, ये रहा डाउनलोड वेरियस फॉर्म्स। तो हमने इस पर डाउनलोड वेरियस फॉर्म पे जाकर के क्लिक कर देना है, और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे फॉर्म्स हमारे सामने अवेलेबल होंगे जो हमें आवश्यकता है। तो जो फॉर्म हमने भर करके भेजना है तो फॉर्म भी इसी में आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको स्क्रूटिनी आवेदन पत्र कहते हैं, ठीक है, जिससे हम अपने मार्कशीट का रीचेक करवा सकते हैं। तो इसकी ये विज्ञप्ति है, पहले हम इसकी विज्ञप्ति को पढ़ेंगे ऊपर वाले को डाउनलोड करके, फिर ये नीचे स्क्रूटिनी एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको भी डाउनलोड करेंगे। तो पहले हमने इस पर क्लिक किया, मैं ऑलरेडी यहाँ पे पहले भी डाउनलोड कर चुका हूँ इसको, और ये बैकग्राउंड में डाउनलोड हो रहा होगा। तो डाउनलोड किया तो ये PDF मोड पे इस प्रकार से यहाँ पे ओपन करने के लिखेगा। तो हमने यहाँ पे एडोब एक्रोबैट पे जाके क्लिक किया। अब ये देखिए, ये 6 जून का, यानी कि जिस दिन हमारा रिजल्ट घोषित हुआ था उत्तराखंड का, तो उस दिन का ये लेटर है विज्ञप्ति। इस पर क्या क्या लिखा है देखिए, उसको संनिरीक्षा कहते हैं। दोबारा से अगर किसी कॉपी को रीचेक करवाना हो तो संनिरीक्षा। और अभी इसमें एक चीज़ और बताता हूँ। देखिए, जो रीचेक है, रीचेक का मतलब ये नहीं है कि पूरी की पूरी कॉपी को दोबारा से चेक करेंगे। हालांकि सुनने में रीचेक का मतलब तो होता है कि पुनः मूल्यांकन, ठीक है ना, या पुनः कॉपी को चेक किया जा रहा है, लेकिन ये नहीं है। एक्चुअल में रीचेक में क्या होता है कि जो मार्क्स पहले वाले मूल्यांकनकर्ता टीचर ने दिए हुए हैं, और उन मार्क्स को टोटल में अगर कुछ मार्क्स छूट गए तो उन मार्क्स को ही जोड़ा जाता है। मान लीजिए आपने मैथ में 78 मार्क्स के क्वेश्चन बिल्कुल सही किए हैं, और आपके जो मूल्यांकनकर्ता टीचर थे जिन्होंने कॉपी चेक की है, उन्होंने 78 मार्क्स दिए हुए हैं कॉपी में। प्रत्येक सवाल के आगे प्रत्येक क्वेश्चन के आगे 1-1 नंबर या 2-2 नंबर जितने भी वो सारे दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या, जब लास्ट में जल्दीबाजी के चक्कर में कभी कभार हो जाता है, मानवीय भूल कह सकते से, कि कभी कभार क्या होता है कि जब मार्क्स का टोटल करते हैं तो टोटल करते हुए पहले मार्क्स के 2 नंबर, दूसरे मार्क्स के 4 नंबर, जो भी है उसका प्रोसेस वो करते करते किसी सीक्वेंस वाले क्वेश्चन का मार्क्स जोड़ना वहाँ पे छूट जाता है।
माने अंदर कॉपी में तो दिया हुआ मार्क्स 2 नंबर 4 नंबर या 6 नंबर जो भी है, और बाहर जहाँ पे मेन पेज होता है उसका वहाँ पे टोटल करते समय वो छूट जाता है। जब वो छूट जाता है तो उसमें माने किसी के 4 मार्क्स छूट गए, तो उसके आने थे 78 और उसके आगे हैं 74। अब 74 आ गए तो उसने जब अपनी कॉपी रीचेक के लिए अप्लाई किया है तो तब वो दोबारा से उसकी कॉपी के मार्क्स को केवल वो काउंट करेंगे। जब काउंट करेंगे तो देखेंगे वहाँ 78 थे, 4 मार्क्स छूटे हुए थे, तो उस 4 मार्क्स को आगे ऐड करके उसके मार्क्स हो जाएंगे 78। इस प्रकार से उसके 4 मार्क्स बढ़ जाएंगे। उसका ये मतलब कदापि ना समझे जैसे कि आपके सवालों को दोबारा से चेक किया जाएगा रीचेक फॉर्म से। उसके लिए फिर लंबी प्रोसेस है, उसका मैं और ढंग से पता करके फिर आपको बताऊंगा। जहाँ तक मेरी जानकारी उसमें कहा जाता है कि फिर कोर्ट के थ्रू होता है। कॉपी को अगर दोबारा से चेक करना हो तो उसमें सुना जाता है कि 3 टीचर को उसमें रखा जाता है, 3 टीचर अपने अपने मार्क्स देते हैं, जिसमें ओरिजिनल मार्क्स होते हैं उसको ढक दिया जाता है चिट लगा करके, और जो 3 टीचर्स होते हैं उनको कॉपियाँ दी जाती। पहले एक टीचर्स को अपने मार्क्स चेक करके एक अलग से पेज में लिख देगा कि फर्स्ट क्वेश्चन के उसने इतने नंबर दिए, सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे टीचर से, फिर तीसरे टीचर से, लास्ट में तीनों को टैली किया जाता है, तीनों के मार्क्स को। यदि तीनों के A to Z सारे मार्क्स सही है, ठीक है, मतलब बराबर है सारे क्वेश्चन के, तब तो वही मार्क्स रख दिए जाएंगे। और पहले वाले ने भी वही मार्क्स दिए हैं। यदि जो पहले वाले ने ओरिजिनल कॉपी में जब मार्क्स चेक हुए थे उस मार्क्स में डिफरेंस है और जो बाद के 3 टीचर्स हैं उनके मार्क्स ज़्यादा हैं, और ज़्यादा में भी किसी के 2-3 मार्क्स ज़्यादा, किसी के 2-3 कम है, तो उनका एवरेज जो भी मार्क्स होंगे वो उस बच्चे को दे दिया जाता है, ऐसा मैंने सुना है। लेकिन जहाँ तक रीचेक कॉपी की बात है, इसमें सिर्फ उन मार्क्स को जोड़ा जाता है, सवाल को दोबारा से चेक ना करके उन मार्क्स को जोड़ा जाता है, तो वो होता है रीचेक की प्रोसेस। दूसरी है कॉपी मंगाने की, तो इसका जो अभी 400 रुपये का चालान लगेगा, कैसे लगेगा वो मैं बताऊंगा। उस 400 रुपये के चालान में इसमें क्या किया जाता है कि हमने 400 रुपये का चालान लगा करके भेज देना है रामनगर बोर्ड में, तो वो हमारी पूरी की पूरी कॉपी की फ़ोटो कॉपी सत्यापित प्रति को हमको बाई पोस्ट हमारे घर तक वो भेज देंगे। फिर हम उसे देख सकते हैं, खुद भी चेक कर सकते हैं, और चेक करने के बाद हम उसे अपने टीचर से भी चेक करवा सकते हैं, अन्य स्कूल के टीचर से भी चेक करवा सकते हैं। अगर उनको लगता है वास्तव में 4, 5 या 8, 10 मार्क्स कम आए हैं, तब वो कोर्ट वाली जो प्रोसेस है वो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर साथ में रीचेक फॉर्म भी ज़रूर भरना है। जब रीचेक फॉर्म भी भरेंगे, चालान वाला फॉर्म भी भरेंगे माने फ़ोटोकॉपी का, तब दोनों प्रोसेस आपका हो सकता है और आपके हक में मार्क्स आ सकते हैं। और यदि आपने सिर्फ कॉपी मंगाई और रीचेक का फॉर्म नहीं भरा तो फिर आपके मार्क्स बढ़ने की संभावना नहीं है। वो तो सिर्फ आपकी कॉपी बता देगी कि आपको इतने मार्क्स मिले हैं और इतने मिलने चाहिए थे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं लेटर क्या कहता है। वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन आपके काम का होगा। तो अब देखिए, ये कह रहे उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल के हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2022 की परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थियों को अवगत कराया जाता है कि परीक्षाफल घोषणा के उपरांत यदि कोई परीक्षार्थी अपने किसी विषय या प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिका की संनिरीक्षा कराना चाहता है, संनिरीक्षा माने वही रीचेक जिसे कहते हैं, कराना चाहते हैं, तो वे संनिरीक्षा शुल्क ₹100, उसके लिए 100 रुपये का चालान लगाना पड़ता है, ठीक है, रीचेक के लिए प्रति प्रश्न पत्र की दर से। यानी कि अगर आपको लगता है कि आपके एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए हैं तो आप 100 रुपये का चालान लगाएंगे। यदि आपको लगता है कि 2 सब्जेक्ट में तो 200, 3 सब्जेक्ट में तो 300, 4 सब्जेक्ट में 400, यदि आपको लगता है कि आपके 500 सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए हैं आपकी अपेक्षा अनुसार, तो आप 500 सब्जेक्ट के अलग अलग 100 रुपये के चालान लगाएंगे, तो आपके कुल हो जाएंगे 500 रुपये के चालान, ठीक है। तो उसका कोष पत्र चालान के माध्यम से उत्तराखंड के किसी भी राजकोष या भारतीय स्टेट बैंक में सुसंगत लेखा शीर्षक। अच्छा, तो पिछली बार हमने पोस्ट ऑफिस से लगाया था, तो कह रहे हैं भारतीय स्टेट बैंक में सुसंगत लेखा शीर्षक, यानी कि इसका जो हेड होता है 0202 ये शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति, 01 सामान्य शिक्षा। माने हमने जो हेड होगा उस पर पहले 0202 लिखना है, फिर उसके आगे लिखना है, फिर उसके नीचे हमने लिखना है 01, फिर उसके आगे लिखना है सामान्य शिक्षा, फिर उसके नीचे लिखना है 102, फिर उसके आगे लिखेंगे माध्यमिक शिक्षा, फिर है 02 बोर्ड की परीक्षाओं का शुल्क के खाते में जमा कर को, ठीक है, फिर लिखेंगे 02 बोर्ड की परीक्षाओं का शुल्क, ठीक है, ये लिखना है कि खाते में जमा कर कोष पत्र यानी कि चालान की मूल प्रति एवं अंक पत्र की छाया प्रति, इंटरनेट प्रति भी मान्य। देखो अभी आपको अंक पत्र तो मिला नहीं है, तो आप उन्हें जो इंटरनेट में डाउनलोड किए उसी की छाया प्रति यानी कि उसको डाउनलोड करके, और चालान की जो मूल प्रति है, मूल प्रति इसकी एक फ़ोटोकॉपी भी रख देना जो चालान लगाएंगे आप, तो उसकी जो मूल प्रति है ओरिजिनल कॉपी और अंक पत्र की छाया प्रति यानी कि इंटरनेट से निकाल करके उसको अपनी संनिरीक्षा आवेदन पत्र परिषद कार्यालय में प्रेषित करें। और फिर करें कि संनिरीक्षा आवेदन पत्र समस्त संलग्नकों सहित परीक्षा फल परिणाम घोषित होने की तिथि से 30 दिन के अंदर परिषद कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। देखिए ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये डेट 1 महीने का टाइम है, यानी कि आज तो तारीख हो गई है आपकी 8, ठीक है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी भी अगर आप ये करते हैं तो यानी कि आपके पास 6 जुलाई तक का टाइम है,
ठीक है ना। तो 1 महीने के अंदर रामनगर कार्यालय में, बोर्ड कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त संनिरीक्षा आवेदन पत्रों पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जाएगा। यदि किसी का 1 महीने के बाद ये संनिरीक्षा पत्र पहुंचता है, आवेदन पत्र, तो फिर वो इस पर विचार नहीं करेंगे, वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। अब कह रहे संनिरीक्षा आवेदन पत्र संबंधित विद्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं, और करें जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, माने अपने टीचर से कह सकते हैं। वैसे तो खैर मैं इस विद्यालय में आपको इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, आप स्वयं डाउनलोड करके इसको प्रिंट निकाल देना, क्योंकि हो सकता है आपका विद्यालय दूर हो, आप कहीं दूर गए हो छुट्टियों में। तो फिर कह रहे हैं संनिरीक्षा आवेदन पत्र एवं निर्देश पत्र कार्यालय की वेबसाइट www.ubsc.uk.gov.in, जो कि मैं अभी ओपन करके ये दिखा रहा हूँ, इस वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, जो मैं अभी डाउनलोड कर चुका हूँ। जिन परीक्षार्थियों को अपनी वर्ष 2022 की परीक्षा की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की छायाप्रति प्राप्त करनी हो, वही जिसको फोटोकॉपी प्राप्त करनी हो अपने 500 सब्जेक्ट के या किसी एक सब्जेक्ट के, तो उसके लिए निर्धारित शुल्क रुपया 400 प्रति प्रश्न पत्र की दर से उपरोक्तानुसार सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा कर कोष पत्र यानी कि चालान की मूल प्रति और अंक पत्र की छाया प्रति, इंटरनेट की प्रति भी एवं आधार कार्ड की छाया प्रति स्वप्रमाणित, मतलब उसमें लिखना है स्वप्रमाणित, ठीक है, स्वयं सत्यापित सहित अपना आवेदन पत्र परिषद कार्यालय में प्रेषित कर मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रति प्राप्त कर सकते हैं। उक्त से संबंधित आवेदन पत्र एवं निर्देश परिषद की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। जो इसमें भी निर्देश है वो अभी मैं आपको बताता हूँ दूसरा डाउनलोड करके क्या है। तो ये विज्ञप्ति है। अब इसको समझिए 400 रुपये वाला, यानी कि किसी स्टूडेंट को लगता है कि उसके 5 में से 4 सब्जेक्ट में प्रॉपर मार्क्स आए हैं जितने उसको उम्मीद थी, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में उसके 10-15 या 2-3 या 4-5 कोई भी मार्क्स कम है, तो वो अगर उसको केवल एक सब्जेक्ट की कॉपी मंगानी तो 400 रुपये का ही एक चालान लगा करके उस सब्जेक्ट का नाम इत्यादि लिख करके वो मंगा देगा। यदि 2 सब्जेक्ट तो 800 रुपये, 3 सब्जेक्ट तो 1200 रुपये, 4 सब्जेक्ट तो 1600 रुपये, और पूरे 500 सब्जेक्ट की अगर छाया प्रति मंगानी उसने तो फिर उसको 2000 रुपये के, मतलब 400 रुपये के 5 चालान लगाने होंगे, और उनकी मूल प्रति के साथ अपने अंक पत्र की छाया प्रति और साथ में अपने आधार कार्ड की छाया प्रति, सब पे लिखा होगा, अंक पत्र पे भी और किस पे, आपके आधार कार्ड पे भी लिखा होगा स्वप्रमाणित करके आपको बाई पोस्ट भेजना है। अब कैसे भेजना है, अब इस पर हम आगे चलते हैं वापस बोर्ड की साइट पे, और बोर्ड की साइट पे जाके दूसरा फॉर्म जो डाउनलोड करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करते हैं। ये हमने इस पर क्लिक कर दिया है, अब ये फॉर्म डाउनलोड हो रहा है। तो यहाँ पर हमने डाउनलोड अगेन पे यहाँ पे क्लिक कर दिया है और सीधे ये ओपन हो गया है। अब इस फॉर्म पे आप ध्यान दीजिए, ये है वो आवेदन पत्र जो हमने भर करके भेजने हैं। ये 2-3 पेज के, यहाँ पे 4-5-6 पेज है यहाँ पे। तो 6 पेजों में इनके निर्देश भी दिए गए क्या क्या भरना है, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जब आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा देंगे तो यहाँ पे ये लिखा है कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट परिषदीय परीक्षाओं की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र। देखो साफ साफ लिखा हुआ है किसके लिए ये वाला आवेदन पत्र, उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रति, यानी कि हिंदी की अगर आपने कॉपी की छाया प्रति मंगानी है यानी कि फ़ोटो कॉपी, तो आप इसको ही भरेंगे। इंग्लिश की मंगानी है, मैथ की मंगानी है, फिजिक्स की मंगानी है, केमिस्ट्री की मंगानी है, किसी भी चीज़ की, बायो की मंगानी है, तो आप इसी फॉर्म को भरेंगे। लेकिन उतनी बार, अगर आपको 5 सब्जेक्ट का मंगाना है तो 5 बार इस फॉर्म को भरेंगे, अलग अलग 5 प्रतियों में निकाल के, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या होता है, तो यहाँ पे परीक्षार्थी का नाम, माने किसी परीक्षार्थी का नाम है, मान लिया जाए अजय कुमार, तो हमने यहाँ पे लिख दिया अजय कुमार। माता का नाम है उसका सीता देवी, पिता का नाम है उसका रामचंद्र, ठीक है। कक्षा तथा वर्ष लिख दिया, तो कक्षा लिख दिया हमने 10 और वर्ष लिख दिया 2022। या फिर 12वीं का है तो लिख दिया हमने 12th यानी कि 12वीं, और यहाँ पे वर्ष लिख दिया 2022। यहाँ पे अनुक्रमांक जो भी उसका रोल नंबर होगा वो लिख दिया हमने। फिर विषय जिसकी उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति प्राप्त करनी। हाँ, एक चीज़ बता दूं, मैंने ऊपर कहा इसे 4 बार भरना है, तो यहाँ पे 4 या 5 बार भरने की जरूरत नहीं है, एक ही फॉर्म को एक ही बार भरना है, यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसे 4 बार भरने की जरूरत नहीं, एक ही फॉर्म को भरने, हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देने। और यहाँ पे आ जाएगा परीक्षार्थी का अप्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो, यानी कि परीक्षार्थी का फोटो लगाना, वैसे प्रमाणित करवाने की आवश्यकता नहीं है, खाली उसने अपनी फ़ोटो, लेटेस्ट फ़ोटो इस पर चिपका देनी है। अब प्रयास हो अगर आपके पास वही फ़ोटो जो आपने फॉर्म भरते समय लगाया तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज़ आप कोई सा फ़ोटो लगा सकते हैं। अब इस पर ये नहीं देख रहा है कि कलर या ब्लैक एंड वाइट, तो आप कलर भी लगा सकते हैं, क्योंकि इस पर यहाँ पे निर्देश नहीं दिए गए। अब देखिए
ये कह रहे विषय जिसकी उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति प्राप्त करनी है। तो यहाँ पे किसी को 5 सब्जेक्ट के मंगाए तो यहाँ पे हिंदी लिख देगा, सेकंड पे अंग्रेजी लिख देगा, थर्ड पे फिजिक्स, फोर्थ पे केमिस्ट्री और 5 पे बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे आप वो लिख देंगे। या हाई स्कूल वाला है तो हिंदी लिख देगा, अंग्रेजी लिख देगा और यहाँ पे गणित लिख देगा, यहाँ पे विज्ञान लिख देगा, यहाँ पे सामाजिक विज्ञान अगर हाई स्कूल का कोई स्टूडेंट है। या मान लीजिए किसी को सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में कॉपी चेक करवानी है, किसी को गणित में चेक करवानी तो नंबर 1 पे वो लिख देगा गणित, ठीक है। ऐसे इंटरमीडिएट वाला है, किसी को फिजिक्स में कॉपी चेक करवानी तो यहाँ पे लिख देगा फिजिक्स। ऐसी अगर किसी को केमिस्ट्री में तो वो लिख देगा केमिस्ट्री। समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पे आपने उन सब्जेक्ट के नाम लिखने हैं जिन जिन सब्जेक्ट की आपको छाया प्रति चाहिए। लेकिन एक का लिखोगे तो आपको 400 रुपये का चालान लगाना है, 2 लिखोगे तो यहाँ पे 800 रुपये का, 3 में 1200 और 1600 और 5 में आपको पूरे 2000 रुपये का चालान लगाना होगा। ये ध्यान रखना आपने। तो आप 400 रुपये की दर से जितनी मर्जी उतने सब्जेक्ट की कॉपियाँ मंगा सकते हैं। इसके बाद अब कहता है कि पत्र व्यवहार का पता, यहाँ पे अपने घर का एड्रेस लिख देना जहाँ की आपकी कॉपी आएंगी, ठीक है। पता चल रहा आप कहीं दिल्ली मुंबई घूमने गए हुए और आपने वहीं का एड्रेस मंगा दिया और जब तक ये इसको आने में बहुत टाइम लगता है, इसको आने में 2-3 महीने तक का भी टाइम लग जाता है, ठीक है। कई बार 4-4 महीने भी लग जाते हैं या 1 महीने में भी आ सकता है। 1 महीने में तो आएगा नहीं, 1 महीने तक तो फॉर्म जमा होंगे, उसके बाद ही प्रोसेस शुरू हो गया। तो इसलिए वो एड्रेस दे जो आपका स्थायी यानी कि परमानेंट एड्रेस है अपने घर का, अपने गाँव का, ताकि आप ना भी रहे तो आपके माँ बाप के पास वो पहुँच जाए और फिर आप आकर के अपने अन्य शिक्षकों से भी उसे चेक करवा सकते हैं। और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जरूर लिख दे, क्योंकि आज का मोबाइल नंबर लिखना इसलिए ज़रूरी होता है। कई बार डाकिया जो है एड्रेस भूल जाता है तो फ़ोन करके भी वो पूछ सकता है। अब यहाँ पर बात आती है शुल्क विवरण। शुल्क का विवरण हमने किस प्रकार से भरना है, यहाँ पे लिखना चालान संख्या। जब आप चालान लगाएंगे ना बैंक इत्यादि में जाके तो वहाँ पे चालान की एक संख्या मिलती है, 1 2 3 4 5 6 या 100 200 जो भी है, जिस क्रम पे भी आपने चालान लगाया तो यहाँ पे आप चालान संख्या लिख देंगे। यहाँ पे दिनांक लिख देंगे, जैसे आप कल जाएंगे मान लिया जाए बैंक में तो यहाँ पे कल की डेट लिख देंगे, 9 तारीख को लिख देंगे, ठीक है, 9/6/2022। और यहाँ पे बैंक का नाम, तो बैंक के नाम इन्होंने ऊपर दिए हुए थे, उन्हीं बैंकों में जाना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। और धनराशि, यानी कि अगर आपने 1 कॉपी मंगानी है तो 400 लिख देंगे, और अगर आपने 5 कॉपी मंगानी तो क्या 2000 लिख देंगे, और 3 कॉपी मंगानी तो 1200 रुपये। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे धनराशि लिख देंगे। अब कह रहे हैं कि संलग्नक इस फॉर्म के साथ क्या क्या जाएगा, तो संलग्नक मैंने जो इसके साथ हम अटैच करेंगे तो एक तो चालान की मूल प्रति इसी चालान की, यह तो एक आवेदन फॉर्म हो गया, ये एक तो ये आवेदन फॉर्म हो गया, ये इसके साथ है कि चालान की मूल प्रति अभी क्या है वो बताऊंगा। फिर दूसरा है अंक पत्र की छाया प्रति, इंटरनेट प्रति भी मान्य, जो अंक पत्र आपने इंटरनेट से डाउनलोड किया है उसकी छाया प्रति जाएगी। और साथ में आधार कार्ड की छाया प्रति स्वप्रमाणित। अच्छा, केवल आधार कार्ड को ही स्वप्रमाणित करना है, इनको करने की आवश्यकता नहीं है अंक पत्र को, ठीक है। तो आधार कार्ड की छाया प्रति लगाएंगे और उसको स्वप्रमाणित कर देंगे, यानी कि उस पर लिख देंगे स्वयं सत्यापित। फिर यहाँ पे मैं, ठीक है, जो आवेदन कर रहा है यहाँ पे वो अपना नाम लिख देगा, मैं यानी कि अजय कुमार पुत्र पुत्री श्री रामचंद्र। फिर यहाँ पे सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ कि मैं परिषद से प्राप्त अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं में परीक्षक द्वारा किए गए मूल्यांकन के विषय में परिषदीय विनियमों में विहित प्राविधानों का पालन करूँगा या करूँगी, तथा उक्त उत्तर पुस्तिकाओं को किसी भी प्रकार से प्रकाशित किए जाने हेतु उपयोग नहीं करूंगा या नहीं करूँगा। देखो ये लिखना है, इसका मतलब क्या है, आप उन उत्तर पुस्तिकाओं को कहीं भी अखबार इत्यादि में प्रकाशित नहीं करवा सकते, या आप फेसबुक में, इंटरनेट में, या कहीं भी आपने उसकी पता चल रहा वीडियो बना करके या उसकी फ़ोटो खींच करके आपने अपलोड कर दिया तो ये सरासर गैरकानूनी माना जाएगा। तो आप ये कार्य नहीं कर सकते। हाँ, इतना जरूर करेंगे, आप अपनी उत्तर पुस्तिकाओं को स्वयं देख सकते हैं और अपने अध्यापकों से उसको चेक करवाने के लिए जरूर देख सकते हैं, तभी पता चलेगा कि आपके मार्क्स सही आए या नहीं आए। ये कर सकते हैं आप, चाहे 10 लोगों से भी आप चेक करवा लीजिए, लेकिन आप किसी को देंगे नहीं, इसका मिसयूज़ नहीं करेंगे, ठीक। तो इस चीज़ का आपने विशेष ध्यान देना, क्योंकि घोषणा की है आपने, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो आपने इंटरनेट, फेसबुक इत्यादि कहीं भी उसको शो नहीं करना है, सिर्फ आपने अपने टीचर्स को दिखाना है, अपने घर वालों को दिखाना है, स्वयं देखना है। अब यहाँ पे परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, जो भी अजय कुमार है वो अपना हस्ताक्षर कर देगा, यहाँ पे अपना पूरा नाम लिख देगा अजय कुमार, और यहाँ पे दिनांक लिख देगा, जो भी जिस भी डेट को ये आवेदन कर रहा है। जैसे कल 9 तारीख है तो 9 तारीख की डेट, या कोई 10 को करेगा, कोई 11-12 को, तो जो भी डेट होगी वो डेट यहाँ पे डाल देंगे। तो ये तो हो गया आवेदन कौन सा, 400 रुपये वाला, जिससे हमने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं को मंगाना है, ठीक है। अब यह है कि दूसरा फॉर्म क्या है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट परिषदीय परीक्षाओं की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन हेतु निर्देश। अब इसमें निर्देश है जो हमें आवेदन करेंगे ना, कैसे कैसे भरना, क्या क्या भरना है, तो इस निर्देश को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो कह रहे मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रति प्राप्त करने हेतु परीक्षाफल घोषणा के उपरांत निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। तो निर्धारित प्रारूप आपने ऊपर देख ही लिया है।
तो यहाँ पर आपको बता दिया कि आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप कौन सा था, जो ऊपर था इससे पहले। अब सेकंड है कि उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या, जो भी शासनादेश संख्या है, देहरादून दिनांक 12 जुलाई 2013 के द्वारा मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की छायाप्रति हेतु ₹400 प्रति प्रश्न पत्र शुल्क का निर्धारण किया गया है। क्योंकि इस समय इसके बारे में जानकारी मुझे इसलिए, हमने अपने एक स्टूडेंट का ही मंगाया था। उस समय एक स्टूडेंट के कम मार्क्स आए थे, तो हमने उसकी कॉपी को मंगाया। तो मैं उस समय संस्कृत पढ़ा रहा था हिंदी के साथ में, तो हिंदी संस्कृत में उसके आए 78, जबकि मुझको उम्मीद थी कि 90 आएंगे। फिर जब हमने रीचेक कॉपी मंगाई तो उसके 6 मार्क्स बढ़ गए थे, तो उसके आ गए थे 84 मार्क्स। लेकिन उसके बावजूद जब हमने कॉपी भी मंगाई तो कॉपी मैंने खुद भी चेक की, 2-3 टीचर से भी चेक करवाई, तो वास्तव में उसके 90 मार्क्स ही आ रहे थे। खैर था, हमने उसके बाद आगे की कॉपी नहीं कराई। ये भी हमने विद्यालय स्तर से ही अपने पैसों से उसकी जो है छायाप्रति मंगाई थी, क्योंकि जो हमारा छात्र तो बहुत होनहार तो था, लेकिन निर्धन परिवार का था, तो ज़्यादा एफोर्ड नहीं कर सकता था। फिर उसके आगे की हमने कार्रवाई नहीं की, 6 नंबर उसके बढ़े, तो उसके 82 मार्क्स आए थे हाई स्कूल में। तो इसलिए इसके बारे में मुझे जानकारी है। तो यहाँ पे है 400 प्रति प्रश्न पत्र का शुल्क निर्धारण किया गया है 2013 से, ठीक। अतः मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की छायाप्रति चाहने हेतु परीक्षार्थी को लेखा शीर्षक, अब ये लेखा शीर्षक क्या है, जो चालान पे लगाने 0202 शिक्षा खेल एवं कला संस्कृति, जो ऊपर भी आ चुके, 01 सामान्य शिक्षा, 102 माध्यमिक शिक्षा, 02 बोर्ड परीक्षाओं का शुल्क में प्रति प्रश्न पत्र ₹400 की दर से ट्रेजरी चालान लगाना होगा। तो यहाँ पे एक ट्रेजरी का जो चालान है वो चालान लगाना होगा। पहले तो ये पोस्ट ऑफिस से पोस्टल ऑर्डर से हो जाता था, तो अब जो है ये ट्रेजरी चालान के माध्यम से हो रहा है। अब कह रहे कि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ ₹400 प्रति विषय की दर से चालान लगाकर उसकी मूल प्रति और अंक पत्र की छायाप्रति, इंटरनेट प्रति विमान्य एवं आधार कार्ड की छायाप्रति स्वप्रमाणित सहित संलग्न कर स्वयं अथवा डाक द्वारा सचिव अब इस एड्रेस पे भेजना। हमने क्या करा, ये करा कि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ ₹400 प्रति विषय की दर से चालान लगा करके, जो चालान लगाएंगे उसकी मूल प्रति चालान की, अंक पत्र की छायाप्रति, आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रति सहित संलग्न कर स्वयं अथवा डाक द्वारा, देखो स्वयं भी जा सकते हो आप, अगर किसी को देरी हो रही है, कोई लेट हो गया, तो यहाँ पर लिखा स्वयं रामनगर ऑफिस जाकर के 1 दिन का टाइम लगना है। सुबह गए, दिन में पहुँच जाएंगे, तो या कोई कितना भी दूर है तो शाम तक पहुंच करके आप इसको जमा कर सकते हैं। स्वयं अथवा डाक द्वारा सचिव, इस एड्रेस पे भेजना है। एड्रेस है सचिव उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल को परीक्षाफल परिणाम के उपरांत प्रेषित करना होगा। परिषदीय विनिष्टीकरण नियमावली के अनुसार परिषदीय परीक्षाओं की सभी उत्तर पुस्तिकाएं परीक्षाफल घोषणा के 6 माह अथवा संनिरीक्षा परिणाम घोषणा के उपरांत विनिष्ट कर दी जाती है। यहाँ पे एक परिषदीय विनिष्टीकरण नियमावली है, क्योंकि अगर वो हर साल की कॉपी आपने वहाँ बचाते रहे तो वहाँ तो फिर जो है जगह नहीं बचेगी पूरे ऑफिस में। तो इसलिए वो हर साल 6 महीने के बाद, जब रिजल्ट घोषित हुआ उसके बाद 6 महीने बाद उसको विनिष्ट कर देते हैं, यानी कि उसको नष्ट कर देते हैं, जला देते हैं, जो भी नष्ट कर देते हैं। तो इसलिए आपको एक कार्य तुरंत करना है। तो 6 माह के बाद अथवा संनिरीक्षा परिणाम की जब घोषणा हो जाएगी उसके बाद विनिष्ट कर दी जाती है। विनिष्टीकरण के उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं की या उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति चाहने हेतु किए गए किसी भी प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा। अगर एक बार किसी की कॉपी विनष्ट कर दी जाती है, ठीक है, तो उसके बाद वो अगर आवेदन अप्लाई करता तो फिर संभव नहीं, जब कॉपी नहीं बचेगी वहाँ तो फिर उसको रीचेक किसे करेंगे या फोटोकॉपी किसकी भेजेंगे। तो इसलिए इस कार्रवाई को तुरंत करें। चौथा पॉइंट है कि उपरोक्त संलग्नकों के न होने अथवा अपूर्ण आवेदन पत्र बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिए जाएंगे। देखो उपरोक्त संलग्न क्या क्या है, चालान की कॉपी, अंक पत्र की कॉपी और आधार कार्ड की सत्यापित कॉपी और साथ में ये आवेदन पत्र। अगर ये चीज़ें ना हो आवेदन पत्र, तो ये आवेदन पत्र को बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिया जाएगा और एक बार जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा। तो इसलिए सोच समझ करके सारे डॉक्यूमेंट साथ होने चाहिए, जो 4 चीज़ें मैंने अभी बोली। फिर 5वां पॉइंट है कि उत्तर पुस्तिका में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा अधिनियम 2006 के अधीन विहित विनियमों के अध्याय 12 के विनियम 16 के अनुसार ही कार्रवाई किया जाना संभव है, जिसमें उल्लिखित किया गया है कि संनिरीक्षा का तात्पर्य उत्तर पुस्तकों का पुनर्मूल्यांकन नहीं है। अब देखिए, जो बात मैं शुरू में बता चुका हूँ, संनिरीक्षा यानी कि जिसका नाम रीचेक तो है, लेकिन रीचेक का मतलब ये नहीं कि पुनर्मूल्यांकन होगा। उसका मैंने आपको पहले बता दिया, सिर्फ मार्क्स जुड़ेंगे, मार्क्स ऐड होंगे, जो मार्क्स छूट चुके हैं। अंदर मार्क्स तो दिए हैं किसी सवाल पे, लेकिन वो बाहर जोड़े नहीं है टोटल में, तो वही जुड़ेंगे, पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा। संनिरीक्षा का ये मतलब है, एक कोई नियम है, उस नियम में बताया गया है। इस नियम में कि 2006 के अधीन विहित विनियमों के
अध्याय 12 के विनियम 16 के अनुसार इसमें बताया गया कि जो संनिरीक्षा है, संनिरीक्षा का तात्पर्य उत्तर पुस्तकों का पुनर्मूल्यांकन से नहीं है। अब कह रहे हैं संनिरीक्षा कार्य में परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिकाओं में यह देखा जाएगा कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तक में क्या अलग अलग प्रश्न में दिए गए अंकों का योग करने, उन्हें अग्रणित करने अथवा किसी प्रश्न अथवा उसके भाग पर अंक देना छूटने की कोई त्रुटि नहीं हुई है। संनिरीक्षा कार्य में परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तकों में परीक्षक द्वारा मूल्यांकित प्रश्नों के उत्तरों का कदापि मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, परंतु यह कि यदि किसी परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका में प्रश्न के सही उत्तर पर 0 अंक दिए गए हैं तो उस प्रश्न का विषय विशेषज्ञ से पुनर्मूल्यांकन कराया जाएगा। देखिए यहाँ पर ठीक है, नॉर्मली तो उसका इन्होंने कह दिया कि पुनर्मूल्यांकन नहीं कराया जाएगा, सिर्फ जो मार्क्स अंदर दिए गए हैं प्रश्न के साथ उसको बाहर जोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई बिल्कुल 100% सही प्रश्न है, अब माने किसी से पूछा गया कि भारत की राजधानी कहाँ है और उसने उत्तर लिख दिया दिल्ली, एक उदाहरण के लिए कर रहा हूँ, बिल्कुल सही है, या नई दिल्ली लिख दिया और उसको 0 नंबर दे दिए, तो ऐसे का किसी उस विषय विशेषज्ञ से दोबारा से मूल्यांकन कराया जाएगा उस प्रश्न का, केवल उसी प्रश्न का, ठीक है ना, पूरी कॉपी का नहीं लिख रहा है। 0 अंक दिए हैं तो उस प्रश्न का विषय विशेषज्ञ से पुनर्मूल्यांकन कराया जाएगा ऐसी कंडीशन में। और यदि सब में अगर किसी में 1 नंबर भी दिया है और वो 5 नंबर का था तो फिर उसका पुनर्मूल्यांकन नहीं कराया जाएगा। सिर्फ किस कंडीशन में कराया जाएगा, जब उसको 0 नंबर दिए गए हों तभी उसका पुनर्मूल्यांकन कराया जाएगा। 1 नंबर देने में तो ये होता है कि परीक्षक की नज़र में वो 1 ही नंबर का था तो इसलिए उसने 1 नंबर दिया, 1 ही नंबर का था मतलब आंसर उसने 1 ही नंबर का किया हुआ था तो इसलिए उसने 1 नंबर दिया। पर ये ध्यान देना कि अगर 0 है तो 0 की जगह में आपको पुनर्मूल्यांकन कराया जाएगा। 6th पॉइंट है, उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति का किसी व्यावसायिक उपयोग अथवा प्रकाशन निषिद्ध होगा। जो मैं पहले बता चुका हूँ, छाया प्रति को कहीं भी हम उसको प्रकाशित नहीं करवा सकते हैं, वरना निषिद्ध है, ठीक है ना, गैर कानूनी माना जाएगा। किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद के लिए कार्यक्षेत्र माननीय न्यायालय रामनगर जिला नैनीताल। अब यह है कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा 2000, यहाँ पे हमने लिखना 22, ठीक है ना, 2 के बाद में हमने 1-2 और जोड़ देना है, तो यहाँ पे हमने लिख देना 2022। अब कह रहे केवल इस पत्र को सचिव उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल के कार्यालय में कोष पत्र सहित यानी कि चालान की कॉपी के साथ ही प्रेषित करें। बिना कोष पत्र के कोई आवेदन पत्र स्वीकार न होगा, यानी कि बिना चालान कॉपी के कोई भी फॉर्म स्वीकार नहीं करेंगे। अभी कह रहे कि परीक्षार्थी द्वारा साफ साफ सभी प्रविष्टियों को पूरा भरा जाए। हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट स्पष्ट रूप में अंकित हो परीक्षा का नाम। तो देखिए ये कह रहे कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्पष्ट रूप से लिखा हो, वरना पता चल रहा है कि कहीं पर गलत। तो यहाँ पे आपने लिखना परीक्षा का नाम, इसी के आगे लिख देना है। अगर आप 10वीं में पढ़ रहे हैं, 10वीं का आपने कॉपी रीचेक करवानी तो आप यहाँ पे लिख देंगे हाई स्कूल, और अगर आप 12वीं में हैं या 12वीं का पेपर दिया आपने तो आप लिख देंगे इंटरमीडिएट। ये चीज़ आपने साफ साफ लिखना है इसके आगे, परीक्षा का नाम के आगे, ठीक है। तो हाई स्कूल वाले लिख देंगे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट वाले लिख देंगे इंटरमीडिएट। फिर उसके बाद अनुक्रमांक, तो अंकों में यानी कि जो अंक होते हैं 2, 1, 7, 5 जो भी इस प्रकार से लिख देंगे, और यहाँ पे उसको शब्दों में लिख देंगे। चाहे आप लाख करोड़ इस तरह से भी लिख सकते हैं, चाहे आप 2, 4, 6, 8 ऐसे करके भी लिख सकते हैं, पर जो भी बनता है आपका यहाँ पे शब्दों में लिख देंगे। जैसे 2 करोड़ 84 लाख, ठीक है, 88,000 ऐसे करके जो भी बनता हो, या 20 लाख, जहाँ से भी शुरू है आपका अनुक्रमांक, तो यहाँ पे शब्दों में आप अनुक्रमांक को लिख सकते हैं। लेकिन अगर करोड़ इत्यादि में नहीं लिख रहे तो सीधे सीधे यहाँ पे लिखा जैसे 2, 4, 6, 8, 5, 9, 2, 5, तो आप यहाँ पे लिखिए 2, 4, 6, 8, 2, 9, 5, ठीक है। तो अपनी सुविधा के अनुसार आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर कह रहे संनिरीक्षा के लिए आवेदन पत्र। अब देखो जो पहला वाला आवेदन था वो तो था कॉपियों को मंगाने के लिए, अब ये है संनिरीक्षा के लिए आवेदन पत्र, यानी कि रीचेक के लिए। अब रीचेक का मतलब आप समझ चुके हैं ना, कि केवल वो नंबरों को जोड़ेंगे जो छूटे हुए हैं, पुनर्मूल्यांकन नहीं करेंगे। तो अब ये आवेदन पत्र है संनिरीक्षा के लिए, अर्थात जिन छात्रों ने कॉपियाँ नहीं मंगानी है, जिनके पास 400 रुपये नहीं, या जो चाहते कि हमें कॉपी मंगाने की आवश्यकता नहीं, खाली हम देखना चाहते हैं, मान लीजिए कोई 1 नंबर से फेल हो गया अनुत्तीर्ण, तो कॉपी मंगा के क्या करेगा, और उसे उम्मीद भी है कि यार मैं पास नहीं हो पाऊंगा, लेकिन वो ये उम्मीद लगाता है कि यार क्या पता 1 नंबर मेरा कहीं छूटा वो बढ़ जाए, ठीक है। तो सिर्फ 100 रुपये का ये चालान लगा के ये वाला फॉर्म भरेगा, ताकि अगर उसके नंबर दोबारा से गिने गए और कोई नंबर छोटा हो तो जुड़ जाएगा, तो 32 का 33 नंबर हो जाएगा, तो फिर वो पास हो जाएगा। या कोई कृपांक ग्रेस में ना आ रहा हो तो 1-2 नंबर आने से ग्रेस में आ जाएगा, फिर वो पास हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये फॉर्म, और जिन छात्रों ने सभी सब्जेक्ट की या किसी भी एक सब्जेक्ट की
कॉपी मंगानी है वो तो इसको ज़रूर भरेगा, तभी उसकी कॉपी रीचेक होगी। केवल कॉपी मंगाने से काम नहीं होगा, उनको तो ये भरना ही भरना होगा। ठीक है। तो अभी करें, सचिव उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल के कार्यालय में कोष पत्र की मूल प्रति सहित परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से 30 दिन के अंदर अवश्य प्राप्त हो जाए। देखो 6 तारीख को परीक्षाफल घोषित हुआ, तो यानी कि 6 जुलाई से पहले पहले ये प्राप्त हो जाना चाहिए रामनगर कार्यालय को। फिर कह रहे संनिरीक्षा शुल्क बैंक ड्राफ्ट व पोस्टल ऑर्डर के रूप में स्वीकार न किए जाएंगे। देखो जिस साल मैंने किया था शुरू में, मुझे जहाँ तक ध्यान है उस समय पोस्टल ऑर्डर भी चला था, अब बीच में तो मैंने कभी यूज़ किए नहीं। तो अब ये कह रहे बैंक ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर के रूप में स्वीकार नहीं किए जाएंगे और ऐसे आवेदन पत्र निरस्त समझे जाएंगे। ठीक, तो ऐसे आवेदन पत्र निरस्त समझे जाएंगे। संनिरीक्षा शुल्क 100 रुपये प्रति विषय निर्धारित है। आवेदन पत्र के साथ परीक्षार्थी अपने आधार कार्ड की छाया प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करेंगे। हाँ, अब एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं, एक चीज़ का विशेष ध्यान देना। अगर आपने सोचा कि मैं सारे सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट के लिए संनिरीक्षा फॉर्म भर देता हूँ, क्या पता मेरे सब में नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है, और या बढ़ेंगे नहीं तो उतने रहेंगे। तो एक बात बता दूँ, जो मैंने शुरू में कहा था कि नंबर बढ़ेंगे या वही रहेंगे या घट भी सकते हैं। तो मान लिया जाए अंदर आपके किसी क्वेश्चन में मार्क्स मिले हैं 2 नंबर का था, 1 नंबर, ऐसे 2-3 क्वेश्चन है और परीक्षक ने मानवीय भूल के कारण गलती से उसमें 2-2 नंबर ऐड कर दिए, तो आपके नंबर आ गए हैं किसी में 80 में से आगे मान लिया जाए 65, और जब आपने उस कॉपी की भी संनिरीक्षा के लिए भर जाए इस उम्मीद से कि क्या पता मेरे 2-4 नंबर बढ़ जाए, 65 के बजाय 70 हो जाए, तो पता चल रहा है जब दोबारा से मार्क्स जोड़े जाएंगे तो यदि आपके किसी क्वेश्चन में 2 की जगह में 1 नंबर है और आपका 2 जुड़ा है तो फिर 1 ही जुड़ेगा, पता चल रहा है आपके 4-5 मार्क्स घट भी गए। तो इसलिए आप यदि फुल कॉन्फिडेंट हैं तभी जाके इस फॉर्म को भरिएगा। आप कह रहे हैं आवेदन पत्र के साथ परीक्षार्थी अपने आधार कार्ड की छाया प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करेंगे। अब क्या लिखना है इसमें कि सेवा में सचिव उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद कार्यालय रामनगर नैनीताल। अब यहाँ पे फोटो आ जाएगी। ठीक, फिर है कि महोदय मैं अपनी उत्तर पुस्तकों के अंकों की संनिरीक्षा परिषद के अध्याय 12 विनियम 16 के एवं इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र पर मुद्रित संनिरीक्षा के नियमों एवं विषयों के अंतर्गत कराना चाहता हूं। अब है परीक्षार्थी का पूरा नाम, तो जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया अजय कुमार आ गया, अनुक्रमांक जो भी उसका अनुक्रमांक हुआ, विद्यालय का नाम जो भी उसका विद्यालय का नाम होगा, उदाहरण के जैसे हमारे विद्यालय है राहुमावी हर्षु देवीधार या राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हर्षु देवीधार, विद्यालय का नाम लिख देंगे। और यहाँ पे परीक्षार्थी का पूरा नाम आ जाएगा, किस में लिखना है वो लिखना है हिंदी में। अनुक्रमांक यहाँ पे लिख रहा है अंग्रेजी में, यहाँ पे अंग्रेजी में, यहाँ पे हिंदी में, का मतलब तो ये होगा कि यहाँ पे अंकों में आ जाए, शब्दों में आ जाएगा। ठीक है, परीक्षार्थी का पूरा नाम यहाँ पे हिंदी में आ जाएगा, अनुक्रमांक यहाँ पर शब्दों में आ जाएगा और यहाँ पे अंग्रेजी में आ जाएगा, यानी कि अंकों में आ जाएगा। फिर यहाँ पे विद्यालय का नाम ये कह रहा है अंग्रेजी में, तो उसको अंग्रेजी में लिख देंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे इसने ढंग से नहीं लिखा हुआ इस पर, तो खैर जहाँ पे हिंदी में लिखा उसको हिंदी में लिखना आपने, और जहाँ पे अंग्रेजी पे लिखा है उसको अंग्रेजी पे लिख देना है। तो अंग्रेजी का मतलब ये है कि GHSS हर्षु देवीधार, इस प्रकार से आ जाएगा। और अब ये कोष पत्र संख्या, यानी कि कोष पत्र का मतलब है चालान, जो आप चालान लगाएंगे उसकी संख्या। ये छूट गया था, 4 रुपये माने आपने एक कॉपी मंगानी तो 100 रुपये, 2 मंगाएंगे वो सॉरी एक की संनिरीक्षा करवानी है तो 100 रुपये, 2 की करवानी है तो 200 रुपये, 3 की तो 300 रुपये, जो भी है आपने चालान लगाए तो 300 रुपये कोष पत्र संख्या, यहाँ पे उसकी संख्या लिख देंगे और यहाँ पे उसकी दिनांक लिख देंगे, यानी कि यहाँ पे चालान संख्या आ जाएगी। जैसे 2, 3, 4, 5, 10, 12 जो भी संख्या मिलेगी तो यहाँ पे चालान संख्या आ जाएगी, यहाँ पे रुपये आ जाएंगे, यहाँ पे चालान की डेट आ जाएगी 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, और राजकोष में जमा किया। पे आप ये भी लिख सकते हो, बैंक का नाम लिख सकते हो यहाँ पर आप, जैसे भारतीय स्टेट बैंक में जमा किया। ठीक है ना। और फिर संनिरीक्षा के विषय यहाँ अंकित करें, तो ये चीज़ क्लियर होगी। यहाँ पे रुपये आ जाएंगे 400 या 200 या 100, कोष पत्र संख्या यहाँ पे 4, 5, 6, 7 जो भी कोष, और दिनांक 9, 10, 11, 12 जो भी है, राजकोष यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक में जमा किया। संनिरीक्षा के विषय यहाँ अंकित करें। अब विषय, तो विषय का नाम, तो माने किसी ने एक ही विषय का हिंदी का करवाना तो हिंदी लिख देंगे, या गणित का करवाना गणित, जो भी सब्जेक्ट है वो लिख देंगे आप यहाँ पे। तो यहाँ पे 6 सब्जेक्ट तक का लिख सकते हैं। तो जितने रुपये का आप चालान लगाएंगे उतने सब्जेक्ट आपने यहाँ पे लिख देने हैं, मेंशन कर देना उनको। फिर है
पूरा पता यहाँ पे मोबाइल नंबर सहित अपना पूरा एड्रेस लिख देंगे, ताकि उसी एड्रेस पे आपकी वो कॉपी या उसकी डिटेल आपके पास आएगी। और यहाँ पे बहुदिया करके यहाँ पे प्रार्थी का हस्ताक्षर हो जाएंगे। जो भी वो छात्र है, जो भी इस कॉपी को मंगा रहा है, वो यहाँ पे अपने हस्ताक्षर कर देगा और यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर लिख देगा, यहाँ पे दिनांक और यहाँ पर सन लिख देगा 2022। तो आशा है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद है, कृपया निम्नलिखित कॉलमों में प्राप्त अंकों का उल्लेख कीजिए। परीक्षा यहाँ पे 2022 लिख देंगे, हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट जो भी है वो लिख देंगे कि हाई स्कूल, या इंटरमीडिएट होगा तो इंटरमीडिएट या इसके नीचे लिख देंगे, ठीक है। फिर अंक चिट की प्रमाणित प्रतिलिपि है। अब देखो जो आपने ऑनलाइन ये डाउनलोड किए उसकी यहाँ पे अपना अनुक्रमांक, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा और यहाँ पे वर्ष 2022 आ जाएगा। यहाँ पे विषय आ जाएगा, जैसे माने जाए हिंदी, तो हिंदी में लिखित में कितने, प्रयोगात्मक में कुछ नहीं, जैसे तो यहाँ पे योग आ जाएगा। और यहाँ पे ग्रेड क्या मिला वो लिख देंगे, यहाँ पे संपूर्ण योग लिख देंगे और परीक्षा फल यहाँ पे लिख देंगे, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण या जो भी है, या जो भी कंडीशन है आपकी, है ना। फिर यहाँ पे आप जैसे लिख देंगे गणित, मतलब कि प्रमाणित मांग रहा, तो यहाँ पे तो ऑल सब्जेक्ट आ जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जो भी आपके पास इंटरनेट से आपने डाउनलोड किया उसको देखते हुए यहाँ पे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, तो इस प्रकार से आ जाएंगे। या इंटरमीडिएट वाले तो हिंदी, अंग्रेजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो भी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पे उनके लिखित प्रयोगात्मक, यहाँ पे उसका योग, यहाँ पे उसका ग्रेड, ए ग्रेड है या बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, यहाँ पे उनका टोटल लिख देंगे, टोटल, यहाँ पे उनका परीक्षा परिणाम लिख देंगे, ठीक। और यथार्थ प्रतिलिपि, यथार्थ प्रतिलिपि माने जो आपकी उसमें आई है इंटरनेट में वो लिख करके एग्जैक्ट उसी को आपने इस पर कॉपी करना, उसी को उतारना है। और उसके बाद यहाँ पे दिनांक लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 2022, यहाँ पे फिर से परीक्षार्थी के हस्ताक्षर हो जाएंगे। अब ये कह रहा है अगला कि परीक्षार्थी यहाँ पर अपना नाम तथा पूरा पता लिखें। अब यहाँ पे है सेवा में, यहाँ पे वो अपना नाम, अपना एड्रेस लिखेगा, क्योंकि तब इसके थ्रू उनको, इस लिफाफे के थ्रू उनको जो है उनके घर पर वो सारी चीज़ें उपलब्ध करवा दी जाएगी बाई पोस्ट। तो सेवा में यहाँ पे परीक्षार्थी अपना नाम लिखेगा, जैसे अजय कुमार, ग्राम जो भी ग्राम होगा हर्षु, ठीक है, और पोस्ट ऑफिस नाथूखाल जो भी है भिरगूखाल, और ब्लॉक दुगड्ढा, जिला पौड़ी गढ़वाल, और यहाँ पे पिन कोड आ जाएगा लास्ट में। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसको लिखना है। फिर है, कृपया इस पन्ने को अपने पास संदर्भ के लिए रख ले। इसको भी भर करके अपने पास रख देना है संदर्भ के लिए। देखिए ये अब उनके लेकर आए कि यदि कोई उत्तराखंड के बाहर से आवेदन पत्र भेजने वाले परीक्षार्थी को, यदि कोई उत्तराखंड के बाहर में है और वहाँ से आवेदन पत्र भेज रहा है, तो उस परीक्षार्थी को, बाहर वाले परीक्षार्थी को क्या करना है कि सचिव या कार्यालय में रेखांकित पोस्टल ऑर्डर, यहाँ पे पोस्टल ऑर्डर अथवा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रामनगर नैनीताल शाखा पर दे रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा अपना संनिरीक्षा शुल्क भेजना चाहिए। उन्होंने उसके थ्रू भेजना है, बाकी उन्हें ट्रेजरी चालान के थ्रू भेजना है, जो भी उत्तराखंड में। परीक्षा फल प्रकाशन से 30 दिन के उपरांत प्राप्त किए गए आवेदन पत्र पर 30 दिन के बाद अगर कोई आवेदन पत्र प्राप्त किया जाता है, बार बार कहा जा रहा है, उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। और विलंब हेतु किसी प्रकार का तर्क जैसे नियम, अनभिज्ञता, अंक चिट की अप्राप्ति, बीमारी इत्यादि आदि मान्य नहीं होगा कि हमें नियम की जानकारी नहीं थी, ये कोई बहाना नहीं चलेगा। यानी कि अगर किसी का कोई रिजल्ट चेंज आता है तो वो वहाँ के केंद्रीय व्यवस्थापक या प्रधानाचार्य को भेज दिया जाता है। कह रहे संनिरीक्षा के परीक्षार्थी द्वारा आयोजित समस्त प्रकरणों का परीक्षाफल जहाँ उसका प्रभाव परीक्षाफल पर पड़ता है, यानी कि अगर उसका प्रभाव पड़ रहा है परीक्षाफल पर पास फेल में, तो वो वहाँ के प्रधानाचार्य को भेज दिया जाएगा। अगर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तब नहीं भेजेंगे उन्हें। जैसे अंक तथा श्रेणी में कोई परिवर्तन आ गया, या अनुत्तीर्ण हो गया, या उत्तीर्ण हो गया, तो ये भी जो भी प्रभाव आएंगे ये संनिरीक्षा की समाप्ति पर प्रधानाचार्य या केंद्रीय व्यवस्थापक को तत्काल भेज दिया जाता है। फिर चौथा करेगी, संनिरीक्षा के समस्त कार्य गोपनीय होते हैं। मूल्यांकन की हुई उत्तर पुस्तकें एवं अंक चिटे गोपनीय अभिलेख हैं, अतः उन्हें किसी भी परीक्षार्थी अथवा उनके अभिभावक आदि को नहीं दिखाया जा सकता है, ठीक है। उत्तर पुस्तकें या अंक चिटें, उत्तर पुस्तकों की एक बार संनिरीक्षा हो जाने पर पुनः संनिरीक्षा नहीं होगी। अगर एक बार रीचेक हो गया तो उसके बाद दोबारा से फिर से रीचेक नहीं होगी। अंकों का पुनः मूल्यांकन संभव नहीं है। इन विषयों पर पूछताछ करने पर कोई उत्तर नहीं दिया जाएगा। अगर इन विषयों पर दोबारा से पूछताछ की तो कोई उत्तर नहीं दिया जाएगा, ये साफ तौर पर लिखा गया है। संनिरीक्षा के परीक्षाफल के लिए कृपया 28 फरवरी के पूर्व पत्र व्यवहार न करें। अच्छा, 28 फरवरी से, यानी कि इसका जो संनिरीक्षा आती है वो 28 फरवरी के बाद ही आती है, तो इसलिए इससे पहले उस पर कोई भी किसी प्रकार का पत्र व्यवहार ना करें, यानी कि 28 फरवरी 2023 से पहले।
आपने एक बार संनिरीक्षा के लिए रीचेक भर दिया तो आप कोई पत्र व्यवहार ना करें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हाँ, 28 फरवरी बीत जाए यानी कि 1 मार्च 2023 से फिर आप उनसे संपर्क कर सकते हो कि भाई हमारा रिजल्ट पे क्या परिवर्तन हुआ। अब अगर कोई बच्चा फेल है 1-2 नंबर से और वो संनिरीक्षा के चक्कर में रह गया तो मार्च 2023 में तो दोबारा से एग्जाम शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए उसको अपने फॉर्म जरूर भरने चाहिए। जो बच्चा 1-2 नंबर से अनुत्तीर्ण है और उसने ये किया तो अपने फॉर्म जरूर भरे, क्योंकि दूसरी बार भी पास हो जाएगा। और बाय द वे इसका रिजल्ट आ गया मार्च में तो फिर तब वो परीक्षा छोड़ भी सकता है, तो इसलिए वो फॉर्म को दोबारा भरे जो अनुत्तीर्ण छात्र है, क्योंकि उक्त तिथि से पूर्व आए हुए पत्रों का उत्तर देना संभव न हो सकेगा, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर 5वां पॉइंट है कि उत्तर पुस्तकों के संनिरीक्षा कार्य में नवंबर के अंत तक का समय लग जाता है। देखो, नवंबर तक का टाइम लग जाता है संनिरीक्षा में यानी कि रीचेक में, और संनिरीक्षा के फलस्वरूप बहुत थोड़े ही परीक्षार्थियों के परीक्षा फल में अनुकूल परिवर्तन होते हैं। अतः परीक्षार्थियों को चाहिए कि संनिरीक्षा परीक्षा फल की प्रतीक्षा न करें। यदि वे परिषद की आगामी परीक्षा में सम्मिलित होने का विचार करते हैं तो उसके लिए आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक अवश्य जमा कर दें या विद्यालय में प्रवेश ले लें। देखो, वही चीज़ आगे जो मैं बोल चुका हूँ, यदि कोई फेल है 1-8 नंबर से और वो दोबारा फॉर्म भरना चाहता है तो फॉर्म को जरूर भर दे, उसका इंतजार ना करें। फिर करें, संनिरीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा में बैठे रहना उचित नहीं है। जिन परीक्षार्थियों को यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है अथवा योग वृद्धि के परिणाम स्वरूप श्रेणी परिवर्तन की आशा है, उन्हें उन सभी विषयों की संनिरीक्षा कराना हितकर होगा जिनमें वे परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। स्मरण रहे कि संनिरीक्षा शुल्क 100 रुपये प्रति विषय की दर से जमा करना होगा। जिस विषय की संनिरीक्षा करानी होगी उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख करना आवश्यक होगा। 6वां पॉइंट है कि देखो, ये चीज़ें क्लियर आ गई कि जिसको केवल श्रेणी बढ़ानी है वो तो जरूर भर दें, पर जिसको केवल ये लगता है यार 1-2 नंबर से फेल हूँ या ग्रेस नहीं मिल पाया, मुझे 1-2 नंबर बढ़ जाए तो मुझे ग्रेस मिल जाएगा, तो वो संनिरीक्षा फॉर्म तो भरे साथ में उस क्लास का फॉर्म, बोर्ड फॉर्म भी दोबारा से भर दे। 10th वाला 10th का, 12th वाला 12th का, क्योंकि अगर वो रीचेक के चक्कर में रह गया, स्क्रूटिनी के ही चक्कर में रह गया तो पता चल रहा है कि फिर वो छूट ही गया और उसका रिजल्ट नहीं आया और इस साल का फॉर्म भी नहीं भरा उसने, तो इसलिए वो जरूर फॉर्म भर दें। अब 6वां पॉइंट है कि जो विद्यार्थी संनिरीक्षा के फलस्वरूप हाई स्कूल की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे, वे यदि संनिरीक्षा फल घोषित होने के पूर्व कक्षा 10 में प्रवेश ले चुके होंगे तो भी उनके लिए कक्षा 11 शैक्षिक वर्ष संनिरीक्षा फल घोषित होने की तिथि से 10 दिन के बाद प्रारंभ हुआ माना जाएगा। कह रहे, अगर किसी का जब संनिरीक्षा का रिजल्ट आया और उसने फॉर्म भी भरा था 10th का, तो वो रिजल्ट आने के 10 दिन के अंदर अंदर 11वीं में भी एडमिशन ले सकता है, उसको मिलेगा एडमिशन 11वीं में। ठीक है, ये चीज़ है। फिर आवेदन पत्र के साथ एक सादा लिफाफा, पते सहित एक सादा लिफाफा भेजना जिसपे हमारा अपना एड्रेस होगा विद्यार्थी का, जिस पते पर परीक्षार्थी संनिरीक्षा परिणाम की सूचना चाहता है, जहां वो चाहता है कि ये सूचना मुझको मिले, संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिस पर ट्रेजरी चालान हेतु निर्धारित शुल्क का डाक टिकट लगा होगा। उस पर एक जो डाक टिकट होता है रजिस्ट्री का, ठीक है ना, तो रजिस्ट्री हेतु निर्धारित शुल्क का टिकट लगा होगा। रजिस्ट्री माने 20, 25, 30, 40 रुपये की जितने की होगी तो उतने का एक टिकट भी लगा होना चाहिए उस पर, आपके एड्रेस पे। आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। देखो, ये सारे वही निर्देश ही हैं। फिर यह है सूचना, आप ध्यान दीजिए, केवल संलग्न आवेदन पत्र को 100 रुपये प्रति विषय की दर से शुल्क जमा करके मूल कोष पत्र के साथ निर्धारित तिथि के अंदर कार्यालय में भेज दें और अंक चिट अपने प्रधानाचार्य केंद्रीय व्यवस्थापक से अविलंब प्राप्त कर लें, या आप इंटरनेट से उसको डाउनलोड करें और उस पर उनके हस्ताक्षर इत्यादि करवा दें। तो ये प्रोसेस है जो ये यहाँ पे निर्देश दिए गए उसका। अब रही बात चालान कैसे लगाना है, तो जब आप बैंक में जाएंगे, देखिए इसका चालान किस पे लगेगा, तो सबसे पहले हम चलते हैं उसी पे जहाँ पे चालान की बात आई थी। इस पे भी नहीं, दूसरी वाली कॉपी थी जो निर्देश पढ़े थे हमने पहले। देखिए, जो ये पहले वाली विज्ञप्ति सूचना है इसमें दिया हुआ है कि चालान कैसे लगाना है और किस पे लगाना है। देखिए, ये चालान लगेगा किसी भी राजकोष का मतलब होता है ट्रेजरी में या ट्रेजरी से युक्त जो भारतीय स्टेट बैंक है, उस भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI में सुसंगत लेखा शीर्षक में आप ये लिखेंगे 0202, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये हेड लिखेंगे आप। ये हेड लिखने के बाद आप अपनी चालान की कॉपी तैयार करेंगे, तो ये चालान की प्रति तो आपको बैंक से भी प्राप्त हो जाएगी। जब आप बैंक में जाएंगे तो बैंक में भी आपको प्रति प्राप्त हो जाएगी, लेकिन उसमें हेड आपने अपने लिखने हैं 0202, ये चीज़ें लिखनी, शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति, 01 सामान्य शिक्षा, 102 माध्यमिक शिक्षा, 02 बोर्ड की परीक्षाओं का शुल्क, इतना 0202, 01, 102,
और 02, ये 4 चीज़ें लिखेंगे। इनके आगे ये चीज़ें भी लिखते रहेंगे, मैं पहले भी बता चुका हूँ वीडियो में शुरू में, ठीक है। तो ये चालान की कॉपी तो आपको मिल जाएगी बैंक से भी, और आपने ये चीज़ें भरनी है। और ऊपर सेवा में जो भी यहाँ का एड्रेस है, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल, ठीक है ना, सचिव करके लिख देना आपने। और तब इसको आपने जमा करना है बैंक में पैसे दे करके, और बैंक वाले तब उसकी एक को 3 कॉपी में भरना पड़ता है, 1 कॉपी आपको दे देंगे, ठीक है। अब जब वो 1 कॉपी आपको लौटा देंगे तो उस कॉपी की आपने फ़ोटो कॉपी करके अपने पास रख देनी है, और मूल कॉपी को आपने आवेदन पत्र के साथ में जमा कर देना है। तो साथियों, ये प्रोसेस है। इसमें अगर इसमें कुछ और नया मिलता है मुझे, तो मैं कोशिश करूँगा कि कल या परसों तक वो नया भी अपडेट कर दूँगा।